हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सादिया ओकेन अकेडमी। उम्मीद है आप लोगों के आने वाले बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का 100 सब्सक्राइबर पूरा होने में सिर्फ 22 सब्सक्राइबर है जो कम रहे हैं, 78 हो चुके हैं। तो आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द, जिससे कि मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर की फैमिली हमारी पूरी हो जाए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे MS एक्सेल। क्या पढ़ेंगे? MS एक्सेल। MS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है। और एक्सेल में क्या करते हैं हम लोग? मैथ से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल में करेंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? सेल में करेंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल CTRL प्लस सेमीकोलन का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इक्वल टू का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फंक्शन का यूज एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है? यानी कह रहा है कि किस फंक्शन का यूज एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है? तो ये होता है इक्वल टू ट्रिम, TRIM, ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है कि मान लीजिए हम लोग क्या लिखे? राहुल कुमार लिखे। ठीक है, राहुल कुमार। मान लीजिए हमने क्या टाइप किया? राहुल कुमार। तो राहुल के बाद एक ही बार स्पेस दबाएंगे। तो मान लीजिए कि गलती से 2 बार या फिर 3 बार, यानी कि एक से ज़्यादा बार स्पेस दब गया है, तो उस स्पेस को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इक्वल टू ट्रिम फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार कौन डिस्प्ले करता है, यानी कि कौन दिखाता है एक्टिव सेल को? तो फॉर्मूला बार दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने की कुल कितने स्टेप होते हैं? MS एक्सेल में अगर मान लीजिए हम लोग को चार्ट बनाना रहेगा तो वो कितने स्टेप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। क्या हो जाएगा? 3। और चार्ट कौन कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं, पाई चार्ट होता है, उसके बाद होता है लाइन चार्ट। क्या होता है? लाइन चार्ट। फिर होता है ग्राफ चार्ट, ग्राफ चार्ट इत्यादि। ठीक है, और एक अब हम लोग जानते हैं कि ये जो 3 स्टेप होता है वो कौन कौन सा होता है। तो ये स्टेप क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम लोग जो डेटा हमारा रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे। डेटा को क्या करेंगे? उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इंसर्ट में। फिर उसके बाद जाएंगे सिलेक्ट। किसको सिलेक्ट करना है? जो भी चार्ट का टाइप है वो हमको सिलेक्ट कर लेंगे। यही होता है हमारा 3 स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है?
तो सेल एड्रेस में क्या होता है हमारा, फर्स्ट कॉलम और फिर फर्स्ट रो होता है। पहले क्या होता है, फर्स्ट कॉलम एंड या फिर अगेन फर्स्ट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रो एंड कॉलम में। कहाँ है स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज करते, कोई भी डेटा हम लोग कहाँ पे टाइप करते हैं, तो रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंट ऑप्शन डैश मेनू में होता है। कमेंट ऑप्शन होता है किस मेनू या फिर किस टैब में होता है, तो ये हमारा होता है रिव्यू मेनू में। रिव्यू मेनू भी कह सकते हैं इसको या फिर टैब भी बोल सकते हैं। और रिव्यू कमेंट लाने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या होता है, शॉर्टकट की होता है हमारा शिफ्ट प्लस F2। क्या होता है शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंट वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करने की डॉट एंड डैश शॉर्टकट की है। तो इसका क्या कर रहा है कि करेंट वर्कबुक जो हमारा है, यानी कि एक्सेल का जो पेज है, एक्सेल का फाइल है, उसमें नया सीट लाने की शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F11। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11, या दूसरा भी शॉर्टकट की होता है इसका अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 होता है। ठीक है, नया सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11 या फिर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, दोनों शॉर्टकट की का यूज हम कर सकते हैं किसी एक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल सीट में ग्रिड लाइन को कैसे दिखा या छुपा सकते हैं, यानी कि जो हमारा एक्सेल सीट में ग्रिड लाइन को कैसे ला सकते हैं या फिर कैसे छुपा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग टूल्स में जाएंगे। ठीक है, टूल्स में, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे व्यू में। ठीक है, व्यू में और फिर उसके बाद व्यू टैब में जाकर, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, व्यू टैब में जाकर ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रिड लाइन आ जाएगा, और फिर से क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन है वो हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस डैश में दिखाई देता है, यानी कि MS एक्सेल में जहाँ हम लोग पेज के जहाँ पे करंट सेल पे हम लोग रहते हैं उसका एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है, तो उसका एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। ठीक है, कहाँ पे दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का एवरेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। MS एक्सेल में किन्हीं 5 स्टूडेंट या फिर 5 से ज़्यादा का अगर एवरेज निकालना हो तो इसके लिए किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो एवरेज के फॉर्मूला का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एवरेज के फॉर्मूला का यूज। ठीक है, एवरेज का यूज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि पेज के अपर मार्जिन को पेज के अपर मार्जिन में टेक्स्ट लोकेटेड को डैश कहते हैं। तो टेक्स्ट के अपर मार्जिन को क्या कहते हैं, हीडर कहते हैं। हीडर का मतलब क्या होता है, ऊपर। हीडर कहाँ पे होता है, ऊपर। और फुटर का मतलब होता है पेज के नीचे, और हीडर का मतलब होता है पेज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। MS एक्सेल को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से। क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर वर्कशीट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। वर्कशीट
किसी वर्कशीट के फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस क्या होगा। किसी भी वर्कशीट के फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस क्या होता है हमारा, A1 होता है। क्या होता है, A1 होता है। ठीक है, सेल कहने का मतलब है कि ये जो मान लीजिए ये हमारा पेज है, ठीक है, एक्सेल का क्या है, पेज है। इस तरह से जो लाइन रहता है हॉरिजॉन्टल, इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन आता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो एक बॉक्स जो हुआ हमारा, इसी को क्या कहेंगे, सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल में वर्कशीट के ग्रुप को क्या कहा जाता है। यानी कि सेल में बहुत सारे जो वर्कशीट के ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो वर्कशीट के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन है कि एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है। ये जो हमारा एक्सेल एप्लीकेशन विंडो होता है, सब उसमें सबसे ऊपर में क्या होता है, तो सबसे ऊपर में क्या होता है हमारा, टाइटल बार होता है। क्या होता है, टाइटल बार, जहाँ पे हमारे क्या शो करता है, यानी कि क्या दिखाई देता है, हमारे फाइल का नाम, यानी कि वर्कबुक का नाम शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पैनल क्या कहलाती है। ये तो हमारा हो गया कि एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार, और सबसे नीचे जो होता है हमारा उसको कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। साथ में रो की संख्या डैश होती है, यानी कि जो हमारा एमएस एक्सेल है 2007 है, 10 है, तो उन सब में रो की संख्या कितनी होती है, तो उस रो की संख्या होती है 10,48,576। कितना होता है, 10,48,576। अब हम लोग जान लेते हैं कि कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो कॉलम होता है हमारा, कॉलम की संख्या होती है 384। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यानी कि किसी भी सेल में, स्पेसिफिक सेल कहने का मतलब होता है कि हम लोग क्या किसी एक्टिव सेल में जाना चाहते हैं। स्पेसिफिक सेल करने का मतलब क्या होगा हमारा, जो हमारा सेल एक्टिव है उसमें जाने के लिए, इसका शॉर्टकट की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू वर्कशीट ऐड करने के शॉर्टकट की क्या है। यानी कि हमारा क्या है, किसी भी फाइल के अंदर नया वर्कशीट यानी कि नया पेज ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है, तो उसका शॉर्टकट की होता है हमारा Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1। क्या होता है, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होता है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट करने का सही फॉर्मूला क्या है। यानी कि जो हम लोग नंबर लिखे हुए हैं उसको काउंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू काउंट, उसके ब्रैकेट स्टार्ट करके और उसमें जो रो और कॉलम का जो नाम होगा वो डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। यानी कि एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस के होता है, कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक है, वर्ड में भी है और एक्सेल में भी है, और दोनों का शॉर्टकट की एक ही होता है, कंट्रोल प्लस के ही होता है। सेल को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टैब बटन को दबाएंगे। क्या करेंगे, टैब बटन को प्रेस करेंगे तो हम लोग क्या नेक्स्ट सेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल में करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। ये
डॉलर का साइन है, सिंबल है, ठीक है। तो सेल में करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल में परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि किसी भी सेल में परसेंटेज लाने की, परसेंटेज का सिंबल लाने की शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का, जिस की पे परसेंटेज लिखा हुआ है उसको दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कि सेल में एक्सपोनेंट नंबर फॉर्मेट अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इस तरह का एरो की होगा उसको प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल में डेट फॉर्मेट की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि किसी भी सेल में डेट लाने की, यानी कि करेंट डेट को लाने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका शॉर्टकट क्यों होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और हैश, ठीक है। और नेक्स्ट कर रहा है कि मैक्रो लाने की शॉर्टकट की क्या है, तो मैक्रो लाने की शॉर्टकट की क्या होता है अल्ट प्लस F8, क्या होता है अल्ट प्लस F8। तो ये था हमारा MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें शॉर्टकट की के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद है आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, और यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन सभी के भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। और आप सभी से फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में कुछ बचे हुए हैं, तो प्लीज़ आप सब जो लोग मेरा वीडियो जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।